हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने पिछली क्लास में अपनी स्टडी करी थी केमिकल रिएक्शंस के बारे में और साथ साथ हमने स्टडी करा था उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अपना कि हमारी जो है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमने रिएक्शंस पढ़ ली, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब हम पढ़ेंगे और साथ साथ कुछ इक्वेशंस को हम बैलेंस करना भी यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है अजीत सिंह और ये है आपका अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो हेडिंग डाल लीजिए। हमारी हेडिंग क्या है यहाँ पर? केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग जानते हैं कि जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो जब भी हम केमिकल के नाम लेते हैं तो उस दौरान हम हर एक केमिकल का नाम पूरा बोलते हैं। जैसे हमें हाइड्रोजन की बात बोलनी होगी तो हम पूरा हाइड्रोजन वर्ड बोल के चलते हैं, या हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन का पूरा वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे तो पूरा वर्ड बोल रहे हैं। तो इन सब वर्ड्स को इनके सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना ही हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? It is the process in which the word equation of chemical written in the form of symbolical form is called chemical equation। ठीक है। जब हम क्या करते हैं वर्ड इक्वेशन को, किसी भी केमिकल की वर्ड इक्वेशन को हम लोग सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास में। जैसे हमने क्या करा था कि मैग्नीशियम जो था हमारा, मैग्नीशियम रिबन को हमने रिएक्ट कराया था एयर की प्रेजेंस में, और एयर में हमारी क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमने इसको रिएक्ट कराया था तो हमें क्या मिली थी यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो अब ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है इसको हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ हमने किस फॉर्म में लिखा है, वर्ड की फॉर्म में लिखा है। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पर ये इक्वेशन कहलाएगी हमारी वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को इसकी सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना ही हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो मैग्नीशियम को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, Mg के साथ में, प्लस ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं O2 के साथ में, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या बन जाएगा, MgO। तो दिस इक्वेशन कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसी को इक्वेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, इसकी सिंबॉलिकल फॉर्म में है। तो जब भी हम किसी वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के, केमिकल इक्वेशन हमारी कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन बेसिकली हमारी दो टाइप्स की केमिकल इक्वेशन होती हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या उसका दूसरा नाम होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो देखिए क्या होता है हमारे यहाँ पर, तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो टाइप्स की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की हमारी केमिकल इक्वेशन होती हैं। तो पहला टाइप इसमें कौन सा होता है हमारे पास में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा होता है यहाँ पर, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे
तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्केलेटल, पहले आप एक काम करिए, इतना सारा कुछ लिख लीजिए, अपने नोट्स में छाप लीजिए अच्छे तरीके से। वीडियो को अगर किसी को लग रहा है कि वीडियो जल्दी जल्दी हो रही है, कि नोट्स पहले ही मिट जाते हैं, तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए पहले, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ यहाँ पर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जल्दी से आप कर लीजिए इसको नोट डाउन। तो आई होप सो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जिसने नोट नहीं किया है वो बैलेंस इसको क्या करे, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है, हम इसके लेके बात करते हैं पहले। तो बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखिए हम लोग क्या होता है, जनरली हम लोग कहीं पे भी कुछ सामान जब खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी हम किराना स्टोर पे जाते हैं या किसी भी परचून की दुकान पर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जाकर हम कोई जब सामान लेते हैं तो क्या करता है दुकानदार, हमारे एक तरफ तो क्या कर देता है, उस मशीन के ऊपर, आजकल तो डिजिटल का जमाना हो गया, लेकिन उससे पहले क्या होता था, जब मैनुअली चीजें चलती थी तो समय पर जो दुकानदार होता था वो एक तरफ क्या कर देता था, फिक्स रेट रखता था, और दूसरी तरफ क्या करता था, हमारा सामान डालता था। जो भी चीज हमें चाहिए थी उसकी क्वांटिटी वो जब तक डालता रहता था, जब तक क्या होता था कि जो फिक्स रेट है वो हमारे वेट के बराबर, यानी कि हमारे सामान के वेट के बराबर ना हो जाए। जब वो दोनों बराबर हो जाते थे तो उस केस में वो हमें क्या करता था, बराबर करके चीज को दे देता था। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते थे, बैलेंस। अगर उससे कम होती थी या ज्यादा होती थी ना, तो दुकानदार, अगर ज्यादा होगी तो दुकानदार हमें नहीं देगा और कम होगी तो हम नहीं देने वाले। तो ऐसी केमिकल में होता है। तो केमिकल में हम लोग जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए उसमें दो चीजें लगती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट में क्या होता है, जितने भी एटम हमारे प्रेजेंट होते हैं उतने ही एटम अगर हमें हमारे प्रोडक्ट में भी मिल जाए तो हम उस इक्वेशन को बैलेंस कहते हैं। चलिए इसको लिख के थोड़ा समझते हैं। तो द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड आर equal to the number of atoms in the product side। अगर हमारे किसी रिएक्शन के अंदर या किसी इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड के दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक एग्जांपल से बात करते हैं हम लोग। एग्जांपल हमने लिया, लाइक हमने ले लिया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम का एक, टोटल मिलाकर 3 एटम है। यहाँ पर हम देखेंगे तो एक मैग्नीशियम का और एक ऑक्सीजन का, टोटल मिलाकर 2 एटम है हमारे पास यहाँ पर। तो अभी तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हमने लगाया 2। अब ऑक्सीजन बराबर होगा लेकिन मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गए, तो यहाँ पे क्या करा हमने 2 लगा दिया। तो जब हमारे पास क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम आपस में बराबर हो गए, तो ऐसी रिएक्शन को हमने क्या कहा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा, ठीक है। तो दूसरे टाइप की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। दूसरा क्या हमारे पास में, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है हमारे पास, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसके भी हमारे पास में हजारों एग्जांपल हैंगे कि अनबैलेंस चीज के। जैसे हम लोग देखिए डेली लाइफ में क्या होता है कि कभी कभार धक्का मुक्की किसी को मार देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि भाई हमने क्या हुआ, कोई आदमी चल रहा है, अगर मान लो कोई आदमी खड़ा हो तो हमने धकेल दिया, अगर वो इंसान अपनी पोजीशन से हट गया तो हम लोग क्या कहते हैं वहां पर कि वो उस पर जो फोर्स हमारा लगा वो ज्यादा लगा है एज कम्पेयर टू हिम, ठीक है ना। तो उस पर फोर्स ज्यादा लगा जिसकी वजह से वो आदमी गिर गया, तो वो तो मैकेनिकल फॉर्म हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से केमिकल में भी बात होती है। केमिकल में क्या हो जाएगा, अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के
जो है प्रोडक्ट साइड के एटम्स के अगर बराबर नहीं आते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम कैसे कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में स्टेटमेंट की, द नंबर ऑफ एटम्स in the reactant side are not equal to number of atom in the product side। क्या हमारे क्या है, रिएक्टेंट के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के अगर बराबर नहीं आते हैं तो ऐसे हमारे क्या होंगे, इस इक्वेशन को हम कहेंगे अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल से बात करते हैं। हमने क्या लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया वाटर के साथ में। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बनाएगा हमारा ग्लूकोज C6H12O6, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास में, ठीक है, ये भी एक गैस है, ठीक है, ये भी एक गैस है, और हमारे पास वाटर कैसा है, लिक्विड है। तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, एक, ऑक्सीजन के पास 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर है इसके, और 1 मॉलिक्यूल इसका यहाँ पर है। तो टोटल मिला के ऑक्सीजन है 3 और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन हमारे पास कितने हैं, 6, हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन हमें मिल रहे हैं 6 + 2, टोटल मिला के 8। तो देखिए यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास में 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है। तो देखिए ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड, दीज आर कॉल्ड द अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पे, अनबैलेंस स्केलेटल और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको छाप लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और खुद के नोट्स स्वयं बनाइए, किसी के भरोसे मत बैठिए कि कोई आपके लिए नोट्स बनाकर देगा। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। अगर किसी ने नहीं लिखे तो वो वीडियो पॉज करके लिख ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो 3, 2, 1। तो देखिए हमने बात कर ली यहाँ पर कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं, किसी इक्वेशन को बैलेंस किया कैसे जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में कुछ एग्जांपल आएंगे, तो क्वेश्चन बनाकर डाल लीजिए इसको। आपके पेपर में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, जैसे बैलेंस्ड द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको कुछ केमिकल इक्वेशन दी जाएंगी और उसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे मैंने कुछ लिख रखी है यहाँ पर, जैसे CO2 को हमने वाटर से रिएक्ट कराया, अभी अनबैलेंस में जो हमने इक्वेशन करी थी, तो क्या बना था हमारा C6H12O6 प्लस O2। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में यहाँ पर, Al प्लस HCl। हमने क्या करा, एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराया, तो हमें मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तीसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर कि सोडियम कार्बोनेट को हमने Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, HCl, तो सोडियम क्लोराइड बना प्लस वाटर बना प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। देखिए कुछ वर्ड होते हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आते, जैसे कभी आपको CO3 कहीं पर लिखा मिलता है किसी के साथ में, इसके आगे कोई भी मेटल लिखिए हो, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका तो नाम लेंगे, सबसे पहले उस एलिमेंट का नाम लेंगे जो भी इसके आगे लिखा होगा। इसको सिर्फ CO3 वाले को आप लोग बोलोगे कार्बोनेट। इसी तरीके से अगर SO4 किसी में लिखा हुआ है तो आप वहां पे बोलोगे सल्फेट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं, आप लोगों को इसको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। अब जैसे सोडियम के बाद में यहाँ पे कार्बोनेट लिखा था, हमने क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ऐसी मान के चलो हमारे पास क्या मिलता है, H2SO4 जब हमें मिलता है तो हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन लगा तो पहले इसका नाम, और इसको बोलते हैं सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट। तो याद रखना ये सब चीजें। चलिए इसको बैलेंस करिए आप लोग पहले, ठीक है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बैलेंस करिए जल्दी से बैलेंस।
तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करा होगा और बैलेंस किया होगा। चलिए हम बैलेंस करते हैं। तो देखिए बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, बैलेंस करने का हमें सबसे पहले तरीका पता होना चाहिए कि एक्चुअली तरीका क्या है। तो बैलेंस करने के लिए आप लोगों को देखना होता है कि हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, सबसे पहले उसको ढूंढ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर भी और इधर भी, इन सब में हमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के पास ही क्या मिल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम ज्यादा मिल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 2। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर 6 लगा दिए, तो 6 2 12। अब हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है हमारे को, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास में 6 और 2 8 ऑक्सीजन पूरे मिल रहे हैं। चलिए ऑक्सीजन तो बराबर दिख रहे हैं। अब तीसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, कार्बन, लेकिन यहाँ पर कार्बन सिर्फ 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है, तो इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमने लगाया 6। अब जैसे ही हमने क्या करा, अपने कार्बन को बैलेंस करा, मेरा ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कितने ऑक्सीजन बढ़े हमारे पास, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 6 यहाँ पर, टोटल मिलाकर 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ पर सिर्फ 2, 8 ऑक्सीजन है, हमें बनाने 18। तो आप क्या करो, यहाँ पर लगा दो 6। तो देखिए 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन, और इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी अगली इक्वेशन में। तो यहाँ दे रखा AlHCl AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। तो हमने क्या करा यहाँ पर AlCl3, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, अपना 2 लगाकर इसको बैलेंस कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोरीन। तो इसको 2 लगाया तो एल्यूमिनियम बराबर हो गए, पर क्लोरीन देखिए कितने आ रहे हैं यहाँ पर 6। तो 6 बराबर करने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर 6 लगा दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 6 लगाया तो हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन तो 6 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ 6 हो गए। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे 3 लगा देंगे। सिमिलरली आप इस इक्वेशन में करिए। इसमें क्या है, सोडियम कितने हैं आपके पास में, 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन आपके पास में 3, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। यहाँ पे सोडियम देखिए, सबसे पहले तो सोडियम ही अनबैलेंस दिख रहा है हमारा, तो पहले हम सोडियम को ही बैलेंस कर देते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर 2 लगाया तो हमारे पास क्या बच गया, 2 सोडियम हो गए, लेकिन क्लोराइड के साथ साथ क्या हो गए, 2 बन गए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब देखिए क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन बराबर, सॉरी क्लोरीन बराबर हो गए, हमारे पास सोडियम बराबर हो गए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 मिल गए। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर, कार्बन 1 है, तो कार्बन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से इनको प्रैक्टिस करते रहिए, आराम आराम से प्रैक्टिस करिए, जल्दी जल्दी मत भागिए, कॉन्सेप्ट को समझिए पहले कि एक्चुअली में उसमें हो क्या रहा है। जब तक आप उसको सही से समझ के नहीं चलेंगे, देखिए 1000 क्वेश्चन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि मैंने तो 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, अगर आपको उस क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो उन हजारों क्वेश्चन का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले है आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए कि वो किस बेस पर काम कर रहा है, उसको अच्छे से समझिए और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। भले ही क्वेश्चन कम लगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जो है नोट्स को प्रैक्टिस करिए, इनको रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है ना, कि कितने टाइप से हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।